एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पटना आएंगे। साथ ही आरजेडी कांग्रेस पर भी पीएम ने जबरदस्त निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में पीएम मोदी ने शनिवार को आखिरी रैली की। बिहार में लगातार हुंकार भर रहे पीएम अपने प्रचार के आखिरी दिन भी जमकर गरजे। पीएम मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी और बेतिया में हुंकार भरी। समस्तीपुर के मोइनुद्दीन नगर में आरजेडी के मंच से एक छोटे से बच्चे ने कट्टा चलाने की बात कही, तो सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी के प्रचार अभियान पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कहा कि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। बिहार का बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनेगा। बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार। ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में नया नारा दिया, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार फिर एनडीए सरकार। नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार वहीं प्रधानमंत्री के कट्टा और गोली वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें। सीतामढ़ी के बाद पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू और गांधी परिवार को टारगेट किया। पीएम ने आरजेडी को बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया, तो कांग्रेस को देश का सबसे भ्रष्ट परिवार बता दिया। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बेतिया में पीएम ने आखिरी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये इस चुनाव में उनका आखिरी प्रचार है। इसके बाद वो पटना में एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मैं आज जा रहा हूं, आप 11 को वोट डालेंगे, 14 को गिनती होगी और मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का समापन कर दिया है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार किया। पीएम मोदी ने 11 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। साथ ही पटना में एक रोड शो भी किया। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार, बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो वहीं जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, नेताओं के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान को लेकर के बड़ा पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश कुमार को यह सलाह दी कि वे भी बीजेपी की कनपटी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम घोषित करवाएं, जिस पर खूब अब सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं
ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, ये वो तीखे शब्द हैं जिसे हथियार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साध रहे हैं। बिहार चुनाव अंतिम चरण में है और जुबानी जंग चरम पर। बार बार जंगल राज के जिक्र से बौखलाई कांग्रेस ने शनिवार को पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में घेरने की कोशिश की, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मीडिया और प्रचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ये बोल पड़े कि नीतीश कुमार को पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम फेस घोषित करवाना चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते देते पवन खेड़ा ने कट्टा और कनपट्टी की बात पीएम को लेकर कह दी। तंज कसा कि एनडीए में बौखलाहट की इम्तिहान हो गई है, बीजेपी नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। प्रचार के आखिरी समय में कांग्रेस ने पीएम को उस बयान पर घेरने की कोशिश की जो बात पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कही थी। पीएम ने ये तंज कसा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर मजबूर किया। आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम का यही वो बयान है जिस पर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस ये नसीहत दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमि है, वो गांधी जो सत्य और अहिंसा की बात करते थे। लेकिन पीएम कट्टा और क्रूरता की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जुबानी हमले पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने करारा पलटवार किया और कहा कि कट्टा, गोली, बम और बंदूक की बात करने वाले कांग्रेसी हार की झुंझलाहट में प्रधानमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार देखकर कांग्रेस नेताओं की झुंझलाहट सामने आ चुकी है। कट्टा, गोली, बम और बारूद की बात करने वाले कांग्रेसी राष्ट्रीय जनता दल के लोग आत्ममंथन करने के बजाय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो आप क्या बोलिएगा पवन खेड़ा जी? आप तो आज भी कटोरा छाप बने हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के सामने, कल भी बने रहेंगे। आपकी बिहार में हैसियत क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है और ये अब उनके नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो गया है। बिहार चुनाव में नौकरी, रोजगार और महिलाओं के हक अधिकार के साथ साथ भ्रष्टाचार और जंगल राज की गूंज भी खूब सुनाई दे रही है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में बिहार के लोगों को लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं, जबकि विपक्षी नेता करीब 20 साल की एनडीए सरकार में आपराधिक घटनाओं को ज्यादा भयावह बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा बिहार चुनाव में अपराध कितना बड़ा मुद्दा बन पाता है और जनता सुरक्षा का भरोसा किस पर जताती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।